ऐवान में हुल्लड़बाजी और कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्जाम। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हंगामा आराई करने पर 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन अरकान को असम्बली रूल 210(3) के तहत 15 सेशंस के लिए मुअत्तल किया गया है। असम्बली इजलास में डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से ज्यादा का जुर्माना आया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस हाउस को होस्टेज कर लें और मैं उसको रेस्क्यू भी ना करूं। ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं। आपके पास राइट है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, लेकिन किस हद तक कि डिसऑर्डरली ना हो, किस हद तक कि राउडीज्म ना हो, किस हद तक कि क्वर्लिंग ना हो, किस हद तक कि आपका हाथ मेरे गिरेबान तक ना जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली का पीटीआई के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कोई गलत फहमी में ना रहे, मेरे फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कुछ ऐसे अनासिर हैं जो निज़ाम को समेटना चाहते हैं। किसी मुजरिम की रिहाई के लिए असम्बली का तक़द्दुस दाव पर नहीं लगाने दूंगा। ऐवान का तक़द्दुस हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। ऐवान में किसी को गालम गलोच करने का हक नहीं, गुंडागर्दी करना किसी भी सियासी रहनुमा का हक नहीं। असम्बली में हुकूमती जमात को बरतरी हासिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर ए मलिक ने जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट दायर कर दी। फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए का 2015 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। सीडीए के चार्जेस गैर कानूनी, रकम वापस करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेट्रोल पंप्स और दीगर तक बराह रास्त रसाई चार्जेस गैर कानूनी करार। फैसले में कहा गया, इस्लामाबाद का निज़ाम अब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 के तहत चलेगा। पाकिस्तान नेवल अकेडमी पीएनएस राहबर में पुरवक्कार पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल ने पास आउट होने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुर्रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। दरियाए सवात में 18 सयाह, बेरहम लहरों की नजर। 11 अफराद जाँ बहक, 4 को बचा लिया गया। सैलाब बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन और बच्चों को बहा कर ले जाता रहा। पानी में घिरे अफराद बेबसी से प्यारों को डूबता देखते रह गए। 3 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान सैलाबी सूरत हाल से निपटने में मसरूफ। रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़श्ता रोज अंधेरे के बाइस रोक दिया गया था। दरियाए सवात में डूबने वाले 10 में से 8 अफराद की डस्का में नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। मैयतें घर पहुंचने पर शहर में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। रिश्तेदार जिंदा बच जाने वालों से गले मिलकर रोते रहे। डूबने वाले बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। दरियाए सवात के किनारे बार बार वाकयात होते हैं, वहां पर आज तक 13 सालों में कोई रेस्क्यू का दफ्तर क्यों नहीं है? दरियाए सवात के किनारे पर दफ्तर ना बनाओ, कोई कैंप ही लगा दो, कुछ 4 बंदे ही वहां खड़े कर दो, 2 गाड़ियां देके। वो भी नहीं किया जा सकता। कश्तियां ही दे दो भाई। कुदरती आफात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। दरियाए सवात जैसे सानेहात को रोकने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए? वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंचे? रेस्क्यू टीमें उस वक्त पहुंची जब लाशें अस्पताल पहुंचाई जा चुकी थीं। दरियाए सवात के किनारे कोई इमदादी कैंप क्यों ना बनाया गया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला जेल के बाहर खड़े बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। अमनो अमान के क़याम की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। सूबे के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका फोरम पर अवाम का मुकदमा लड़ेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के इदारे की तनख्वाहें दीगर सूबों से कम हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए हरगिज इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को पेश किया। पंजाब में सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज के लिए अस्पताल इस्तेमाल होने वाला सेहत कार्ड बंद कर दिया गया। तमाम सरकारी अस्पतालों को 30 जून से कबल वाजिबात क्लियर करने के लिए मुरासला जारी। मुरासले में कहा गया सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज के लिए वज़ीर आला पंजाब नई पॉलिसी देंगी। सेहत कार्ड पायलट प्रोजेक्ट का आगाज 2014 में मियां नवाज शरीफ ने किया था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और दरियाओं में तूग़यानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में दरमियाने दर्जे का सैलाब। महकमा मौसमियात की आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। सिंतास मुआहिदे पर आलमी अदालत का फैसला पाकिस्तान की फतह है। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं आलमी अदालत के फैसले ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। आलमी अदालत का फैसला बैनुल अक़वामी मुआहिदों की बालादस्ती का सबूत है। सालिसी अदालत का किरदार महदूद करने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। सिंतास मुआहिदा बरकरार रहेगा, भारत को खत्म करने का कोई हक नहीं। पंजाब भर में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी हुए। PDMA ने सुबह भर में बारिश और आंधी के बायस हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक छतें और दीवारें गिरने से ज्यादा अमवात हुई। बहावलनगर, फैसलाबाद, खानेवाल में हादसात रिपोर्ट हुए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की माली मुआवनत फराहम की जाएगी। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का अचानक दौरा। शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों का नादरा मेगा सेंटर में मुहैया करदा सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा नादरा सेंटर में बगैर इंतजार काम होना खुशाइंद है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कराची में फेसबुक की शादी 7 माह में खत्म। 19 की लड़की बेसहारा। लियारी के मोहम्मद आमिर से फेसबुक दोस्ती के बाद 19 साल संदा 28 नवंबर को कराची आए। 19 की संदा ने मोहम्मद आमिर से 29 नवंबर को शादी कर ली। मोहम्मद आमिर ने महज 7 माह बाद संदा लियारी को तलाक दे दी। लड़की मदद के लिए थाने पहुंच गई। अखराजात के लिए रकम नहीं, वापस जाना चाहती हूँ, हुकूमत एग्जिट परमिट जारी करे। गजा में आइंदा हफ्ते सीज़फायर का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि गजा में अमन कायम करने के करीब हैं। गजा में सूरत हाल खौफनाक है, खुराक की किल्लत है। दुनिया में अमन कायम कराने की वजह से लोग मुझे सराहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा तिजारत के जरिए हल किया। ईरान की एटमी तंसीबात पर दोबारा हमले से गुरेज नहीं करूंगा। ईरान में एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। ट्रंप का कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी खत्म करने का ऐलान।